नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 24 वर्षीय बच्चे के हाथ का विश्लेषण करेंगे। इन्होंने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात बतानी है कि जो पूरा 2024 का वर्ष है, उसमें जो हमारी महिलाएं, बच्चे और बिटियां हैं, माताएं, बहनें हैं, उनके हाथ का जो विश्लेषण मेरे चैनल पर मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में पूरे 2024 वर्ष में होगा। 11 रुपए इसलिए रखा है कि जिनको मैं बता रहा हूँ उनको पूरा लाभ मिले। उपाय बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जो भी है उनका पूरा लाभ मिले और मुझे भी कोई नुकसान ना हो। 11 रुपए थोड़ा सा इसलिए एक चार्ज रखा है। नहीं, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में सोचा, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज उन देना चाहिए और बताने वाले को लेना चाहिए। तो पूरा 2024 जो म- माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए मेरे चैनल पे अपने हाथ का विश्लेषण, ये सुविधा उपलब्ध रहेगी पूरे 2024 में। अब इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। ये हाथ पहली नज़र में देखने पर स्क्वायरिश फॉर्म में था। एक आयताकार होता है, एक वर्गाकार होता है, तो ये वर्गाकार शेप में है। तो वर्गाकार हाथ वाले व्यक्ति होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। इसमें एक जनरल प्रिडिक्शन करेंगे क्योंकि ये 24 वर्ष का बच्चा है। इनको अपने भविष्य के बारे में जानना है। तो इसमें पूरा इनके बारे में, इनका नेचर क्या है और इनको किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए उस बारे में जानते हैं। तो ये जो हाथ का स्क्वायरिश, ये वर्गाकार शेप है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं। इनको मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। फिजिकल मेहनत करने में इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा महारत हासिल होता है। ये मेंटली काम को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आपका मार्केटिंग वाला काम है तो घूम घूम के करना, उसमें बोलना भी है, लोगों से बात भी करना और फिजिकल भी उसमें हो रहा। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको काम करने में काफ़ी महारत हासिल होता है और ये व्यवस्था पसंद होते हैं। नियमित तरीके से काम करने के आदी होते हैं। ये ऐसे स्क्वायरिश फॉर्म के जो हाथ वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ये विशेषता पाई जाती है। एक बात और होती है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको कम जो मिलता है उसमें अच्छा नहीं लगता। इनको ज़्यादा चाह होती है, ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। जैसे आप, इन्होंने जो भी काम किया, किसी दुकानदार के पास आप जाइए, अगर आपकी नज़र पड़ जाती है स्क्वायरिश, ये वर्गाकार शेप में, तो आप ये समझ लीजिए वो कुछ ना कुछ पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा। एक बात और होती है, आपको बताएं तो घर के जो मेंबर होते हैं उसमें कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है, थोड़ा सा हमें और दे दो, ये थोड़ा सा और दे दो। तो आप गौर करिएगा तो उनका ये जो शेप है ये स्क्वायरिश फॉर्म में होगा। ये होता ही होता है बाय नेचुरल। अच्छा, अब उसके बाद इनका जो हाथ का शेप है वो थोड़ा सा शंक्वाकार है। तो जब इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो कलात्मक होते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिस्ट होते हैं। सिग्नेचर भी करेंगे तो थोड़ा गोल मटोल सा सिग्नेचर करते हैं। और कपड़े पहनने में, इनका जो रहने का होता है तरीका, वो स्टाइलिश, कलात्मकता लिए होता है। एक अलग ही लुक में ये रहना पसंद करते हैं। अच्छा, इनका हाथ मैंने पहली नज़र में देखा था थोड़ा सा रेडिश है, गुलाबी तो है, पैसे वाला तो है हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लालिमा लिए है और ये मंगल का पर्वत भी उभरा है, तो थोड़ा सा कहीं ये मंगल प्रधान व्यक्ति लगते हैं। गुस्सा इनके अंदर थोड़ा सा रहेगा, ये आगे विश्लेषण में देखते हैं। अब उसके बाद उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगलियां इनकी, ये छोटी उंगली जो है वो सूर्य की तरफ बेंड हो रही है, मुड़ रही है। जब इस प्रकार का शेप होता है उंगली का, शनि की बुध की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति कार्य में निपुणता हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने की जिद होती है। तो कोई भी कार्य मिलेगा तो ये अपना उस कार्य को करेंगे क्योंकि इनको पैसे कमाने ही कमाने हैं। जैसे पहले ही बताया था कि थोड़ा सा इनको ज़्यादा चाह की इच्छा होती है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिले। तो ये नेचर इनके अंदर होता है। और थोड़ा सा हमने ये देखा कि ये जो सूर्य की उंगली का जो प्रथम पोर है वहां तक उंगली थोड़ा सा नीचे है। तो ऐसे व्यक्तियों में मनी मैनेजमेंट की कमी होती है, याद शक्ति में थोड़ी सी कमी होती है और जो पेपर वगैरह रखते हैं उसमें थोड़ा अव्यवस्था रहती है। अव्यवस्था वाला चैप्टर तो यहाँ मैटर तो खत्म हो गया क्योंकि ये जो वर्गाकार हाथ है तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। अब ये बाकी जो मनी मैनेजमेंट है उसमें इनका थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ होगा,
हो सकता है। और एक बात और है, इनके हाथ में आप देखिए काफ़ी सारी रेखाएँ हैं। पहली नज़र में तो मन मस्तिष्क में उथल-पुथल रहती है ऐसे लोगों की, अस्थिरता रहती है। तो कुछ ना कुछ इनके जीवन में मन में चला ही करता है, क्योंकि आगे विश्लेषण करते हैं फिर बताते हैं और क्या है। और एक बात और है कि इनके हाथ का जो सूर्य की उँगली है वो भी सीधी है। तो सूर्य की उँगली थोड़ा-सा शनि की तरफ झुकी हुई है। तो शनि और सूर्य का जो मेल होता है वो तो आप जानते हैं पिता-पुत्र के में कभी ज़्यादा बनती नहीं है। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं पिता के सुखों में कमी होती है। थोड़ा-सा एक एज तक वो पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पाता। कहने का मतलब ये होता है, दूरी होती है कुछ। तो ये थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। और उँगलियों पर आप ये देखिए राहु रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा है। ये राहु रेखाओं का प्रभाव है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ा-सा नानुकुर की भी आदत होती है, फ्रेंडली नेचर नहीं होता है। हालाँकि इनका जो हाथ है, वो हाथ मैंने देखा था थोड़ा-सा हँसी मज़ाक वाला हाथ है। ये देखिए आप थोड़ा-सा ये झुका हुआ है पीछे हाथ। ये देखिए पीछे की तरफ बेंड है हाथ। तो ऐसे व्यक्ति अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में काफ़ी हँसी मज़ाक करते हैं। पसंद होता है इनको हँसी मज़ाक। और ये यहाँ पे एक लूप भी बना है। जब आगे हाथ पे ये एक यहाँ पर लूप बना है, ये लूप बना है, ये देखिए। तो ऐसे व्यक्ति हंसी मजाक पसंद होते हैं। अब इनके सूर्य की उंगली की शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है। तो जिम्मेदारियों के बारे में आदमी और समाज में अपनी स्थिति के बारे में अवलोकन करते, गंभीर स्वभाव होता है। थोड़ा सा हंसी मजाक तो पसंद है लेकिन थोड़ा सा गंभीर स्वभाव अपनी जिम्मेदारियों के प्रति होता है। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, इसलिए थोड़ा सा इनके अंदर गंभीरता होगी अपने कार्य को लेकर। अब बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। जब इस और बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्तियों में ईगो प्रॉब्लम रहती है। ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जो कि थोड़ा सा इनको दिक्कत करती है आगे। अगर ये किसी से अपनी बात को रख पाए, अपने से छोटे व्यक्ति को, तो ठीक है। और नहीं रख पाते हैं तो वो मन ही मन वो बात इनके मन में रह जाती है। तो ये आगे जाके इनके शरीर के लिए घातक होती है। बीमारी को घर अभी नहीं, 10-15 सालों बाद, अभी तो इनकी उम्र छोटी है, 24 वर्ष के, 10-15 सालों बाद ये जाके दिक्कत देती है शरीर में, कुछ ना कुछ रोग को बढ़ाती है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर देखी थी कि यहाँ पे इनका जो ये उंगलियों के ये क्रॉस बना है, पेट संबंधित इनको दिक्कत होगी कोई ना कोई। यहाँ पर पेट संबंधित कुछ ना कुछ समस्या इनको होगी। अब उसके बाद इनके एक ये आप ये देखिए अंगूठे, ये जो उंगली है, उंगली के बीच में एक ये गैप बना है। तो जब व्यक्ति का जो कुछ समय खराब चल रहा हो तो उसमें चोरी होने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और अपनी ईगो प्रॉब्लम के लिए आपको अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। जो भी जिनका भी ये वीडियो, थोड़ा नाराज मत, मेरा तो काम ही है बताना, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बताऊंगा। तो थोड़ा सा आपको अपने नेचर में सुधार लाना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद आपको अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा जो है वो मांसल नहीं, तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे लोग सजग नहीं होते हैं। और अंगूठा आगे से जो थोड़ा चौकोर फॉर्म में है। तो इस प्रकार के लोगों का जो होता है वो कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी काम दे दिया गया तो देखेंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई है, कापी खोल के बैठे हैं, किताब खोल के बैठे हैं, लेकिन वो देख कहीं और रहे हैं। दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन हाँ ये लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि पास नहीं होते, पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। ये चीज़ को आपको थोड़ा सा सही करना है। उसके बाद आपका अंगूठा जो है वो मानसल नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बताया। तो आप अपने हितों की रक्षा करने में थोड़ा सा कमजोर होंगे। और ये इच्छा शक्ति का पार्ट होता है। इच्छा शक्ति में आप देखिए राहु रेखाओं का ये लगा, राहु रेखाएं दिखाई दे रही। तो आज मन ये काम करने का नहीं है, आज मन वो काम करने का नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। जब ये राहु रेखाएं हट जाएंगी तो आप किसी चीज़ में मन लगा के काम करने लगेंगे। अभी फिलहाल ये स्थिति है जब राहु रेखाओं, इसके लिए उपाय देना पड़ेगा, आप करिएगा। और उसके बाद ये यव का साइन है। ये समाज में मान सम्मान,
प्रतिष्ठा और आपका धन संबंधी चीज़ों के बारे में बताता है। इसमें आपको उन्नति मिलेगी, आने वाले समय में आपको धीरे धीरे उन्नति मिलेगी। अब ये तर्क शक्ति वाला पार्ट है, तर्क शक्ति वाले पार्ट पे भी ये राहु रेखाओं का प्रभाव है। तो तर्क शक्ति में जब इस तरह का होता है तो आदमी कुतर्क करने लगता है, आप बोल नहीं पाते हैं, मान लीजिए नहीं बात कर पा रहे हैं किसी से, तो आपके मन में तो वो काट बन रही है, तो आप अपने मन में उस चीज को अपने शरीर के लिए हानिकारक वो कर रहे हैं। ये चीज आपके शरीर के लिए दिक्कत देगी कि आप उस चीज को निकाल दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप कुतर कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे राहु रेखाएं उंगलियों पर काफ़ी बनी है। तो आपका फ्रेंडली स्वभाव इस तरह का नहीं है कि आप लोगों से दोस्ताना वो बात कर सकें। अच्छा, उसके बाद अब हाथों की उंगलियों पर हाथों के पर्वतों पर आते हैं। एक बात और बतानी है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। ये आप ये देखिए, ये जो पोर हैं ये खुले हुए हैं, तो दूरदर्शिता की हमें कमी इनके अंदर, क्योंकि एक जगह और मैंने देखा था थोड़ा दूरदर्शिता की कमी होती है, ऐसे लोगों को राय सलाह लेकर काम करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप देखिएगा दूरदर्शिता की कमी, अभी मैं आगे बताऊंगा। दो दो तीन से एक ही बात के दो तीन जगह लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत दबा हुआ है, सामान्य है, ना ज़्यादा दबा है ना ज़्यादा उठा है। हाँ, ये है कि एक ये लाइन जो है किसी विशेष सब्जेक्ट में निपुणता को बताती है, मास्टर डिग्री, क्योंकि सूर्य रेखा मैं देख रहा था यहाँ से आपकी लंबी निकली है, तो उच्च शिक्षा का योग तो है। और ये आपके ये लंबी लाइन जो है ये किसी एक विशेष सब्जेक्ट में आपको निपुणता दिलाती है, मास्टर डिग्री जो होती है उसको दिलाती है, दिखाती है। और ये लाइन है सूर्य पर्वत पर, ये कटी लाइन है। तो जब इस तरह की कटी लाइन होती है तो बौद्धिक स्तर में दिक्कत होती है, आप कुछ सोच रहे हैं फिर उसको हटा दे रहे हैं। ये बुद्ध का जो पर्वत है उस पर इस तरह की और एक बात और होती है कि आपके घर में चोरी होने का अंदेशा होगा। जब इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं, उसको कोई रेखा काटे तो घर में घर में चोरी होने का अंदेशा रहता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब उसके बाद सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत काफी दबा हुआ है और इस पे काफी सारी इस तरह की आड़ी रेखाएं बनी हुई हैं। तो सूर्य का जो प्रभाव है, आपको आंखों की दिक्कत होगी, आंखों पर चश्मा चढ़ाई है। और उसके बाद आपका एक चीज और है कि सूर्य के कारण आपको मान प्रतिष्ठा पद में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब तक ये रेखाएं रहेंगी आपको इसका भी उपाय करना पड़ेगा कि सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, तो ये रेखाएं जो ऊपर जाती हुई रेखा है तो वो प्रभाव अच्छा देगी, और नीचे जाती हुई रेखा है तो वो आपको और नीचे की ओर गिराती है। तो यहाँ पे एक तरह की इस रेखाओं का ये जाल बना हुआ है, तो आपको निश्चित बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके बाद शनि पर्वत पर आते हैं। शनि पर्वत का जो ये एरिया है ये फ्लैट है और थोड़ा सा ये उठा हुआ है, तो उठने में सुबह थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, लेकिन एक बार उठ गए उसके बाद आलस नहीं होता होगा। शनि की उंगली भी आपकी अच्छी है तो गंभीरता बताती है कार्य के प्रति। शनि का पर्वत भी अच्छा है, तो मानी बात है आप अपने बारे में अपने जीवन का जो सामाजिक होता है दायरा उसमें के प्रति गंभीर होंगे। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा छोटा है, तो जब इस तरह का पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने परिवार से हल थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, रोजी रोजगार या किसी भी तरीके से कोई भी कारण हो सकता है, और इस पर भी काफ़ी सारी रेखाओं का जाल है। तो व्यक्ति को आप ईगो प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे बताई थी, कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो आपको अपने जो अपना जो भी ज्ञान है, पढ़ाई की रेखा ये है। सूर्य पर्वत भी सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी उच्च शिक्षा को बताता है। जो भी अभिमान जो भी आपके मन में चल रहा होगा उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ने में सच्चा आपको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। ये सारी जो जो भी कमियां हैं जो भी बातें हैं इसको आप अपने जीवन में उपाय भी बताऊंगा, उसको आपको लाना ही लाना है। अब मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है,
एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज वाली भाषा होगी। आप नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बुद्ध का पर्वत देख रहा हूँ मैं, यहाँ से कटा हुआ है थोड़ा सा। आप नहीं बोल पाते होंगे चार लोगों में, लेकिन हाँ ये एब्यूजिंग लैंग्वेज को बताता है। शारीरिक जहाँ कहीं हाथ पैर भी चलाना होता है तो व्यक्ति चलाने लगता है, लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एब्यूजिंग लैंग्वेज तो होगी होगी बुढ़ापे में। और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है और ज़्यादा होती है, बीच में कम हो जाएगा लेकिन फिर और आने पर ये पर्वत आपको ये कमियां देगा। शुक्र का पर्वत फ्लैट है और शुक्र का एरिया आप देखिए थोड़ा सा कम है, चंद्र का एरिया ज़्यादा बड़ा है। ये चीज़ मैंने पहली नज़र में देख ली थी। तो ये शुक्र का पर्वत, आपके पास लग्जरी लाइफ है, सब कुछ लग्जरी है, ये सारी लग्जरी की लाइनें हैं। और ये चंद्रमा का पर्वत आप देखिए बड़ा मकान है, किसी के पास कार है लेकिन वो कार से नहीं चल पाता, कोई ना कोई कारण होता है। तो शुक्र का जो एरिया कम है, इस कारण आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लग सब कुछ है, जो सुविधाएं होनी चाहिए आपके पास वो सारी सुविधाएं होंगी। ये लग्जरी लाइन है, लेकिन उसका उपभोग करने के लिए थोड़ा सा आदमी को शुक्र ये स्थिति बताता है, दिक्कत होती है। ऐसे लोग दूसरों की ज़्यादा मदद भी, जब शुक्र का स्थान कम होता है तो दूसरों की मदद नहीं कर पाता आदमी, इच्छा थोड़ी सी कम होती है। और लाइनें सीधी हैं तो थोड़ा सा दया भाव की स्थिति नहीं होती है, दया भाव की स्थिति में कमी होती है। तो महिलाओं का आप सम्मान करिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चंद्र का पर्वत आपका काफ़ी बड़ा है। आप निर्णय शक्ति, दूध वगैरह, पानी वगैरह, लिक्विड चीज़ें थोड़ा सा आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती होंगी। और चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो मन में उथल पुथल चलती रहती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ये चीज़ें आपको उथल पुथल चलती रहती होंगी। अच्छा, आप रेखाओं के बारे में देखें तो आपका यहाँ पर एक शुक्र वलय हल्का सा टूटा हुआ है, जो कि पहले ही देखा हुआ था। ये शुक्र वलय यहाँ से निकला है और यहाँ से निकला है। तो जब शुक्र वलय टूटा होता है तो विल पावर में कमी को बताता है। और जो आपका अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति झूठ बुलवाता है थोड़ा सा, जो कि शुक्र के स्थान को देख के लग रहा था कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कुल मिला के ये चीज़ होती है। और आपको विल पावर को बढ़ाने के लिए ये शुक्र का उपाय करना ही करना है, क्योंकि लग्जरी होने के बावजूद उसका उपयोग आदमी नहीं कर पाता है, ये थोड़ा सा कमी होती है। बृहस्पति के पर्वत पर ये जो लाइन गई है, ये व्यक्ति को हार नहीं मानने देती, ये उन्नति की रेखा होती है। और आदमी कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हार नहीं मानता, नीचे नहीं गिरता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। ये आप अपने एफर्ट को, अपनी ये महत्वाकांक्षाओं को भी बता रही है। अपने एफर्ट को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आदमी उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही रहता है। तो ये लाइन अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा जो है वो थोड़ा सा यहाँ से निकलकर बिल्कुल सीधी बृहस्पति के पर्वत तक जा रही है। तो जब इस प्रकार जब रेखा होती है तो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होता है। कहने का मतलब होता है कि आप अगर किसी के पीछे पड़ गए तो उससे काम निकलवाना ही निकलवाना है। ये कुछ मामलों में अच्छा होता है, कुछ मामलों में ये होता है कि सामने वाला खींचने लगता है। अगर आपने ये बात घर में करने लगे तो घर में और बाहर थोड़ा अंतर होता है। तो ये चीज़ होती है कि आपको इस चीज़ में कमी लानी होगी। बृहस्पति का उपाय आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और क्योंकि उसमें अधिकार क्षेत्र भी आता है, बृहस्पति में ईगो भी आता है और अहंकार भी आता है। तो बृहस्पति का आपको उपाय करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और ये लाइन जब बृहस्पति पर जाती है तो व्यक्ति एज ए पेड वर्कर, कोई घर वाला पेड वर्कर थोड़ी होता है, या मान लीजिए जो पेड वर्कर है उससे भी आप एक समय लिमिट होती है वहाँ तक कार्य करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत देती है आने वाले समय के लिए, इस चीज़ को आपको थोड़ा काबू करना पड़ेगा। और एक बात और होती है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी बृहस्पति से निकलकर ऐसे आ रही है।
तो जब व्यक्ति बृहस्पति से जब कोई मस्तिष्क रेखा निकल रही है तो मानी बात है महत्वाकांक्षा को बताती, मन मस्तिष्क में महत्वाकांक्षा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीजें चाहिए जो भी आप सोचते हो, तो महत्वाकांक्षा को आपको ये रेखा बता रही है। और एक बात और है, ये जीवन रेखा से नहीं मिल रही है तो आप अपने जो भी निर्णय, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था दूरदर्शिता के बारे में कि आपको दूरदर्शिता में कमी है, तो ये चीज बिल्कुल साफ बता रही कि दूरदर्शिता में कमी है, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कुछ बातों में दूसरों से राय सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि आपका जो बायां हाथ है, इस वाले हाथ में लाइन यहाँ से निकल रही, जीवन रेखा से निकल रही है, लेकिन जब ये आपने अपने आप को बदला है, आपने अपने आप को स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बनाया है, तभी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप होता, ये गैप दिखा रहा है। ऐसे लोग क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो निश्चित बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको निपुणता मैं दिखा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप किसी सब्जेक्ट में निपुण हैं, सूर्य रेखा भी अच्छी है, तो उच्च शिक्षा आपने प्राप्त करी है, विद्या रेखा दिखाई दे रही है, लोग थोड़ा पूछ पूछ के काम करते हैं। अब लेकिन ये है कि आपको अपना जो दूरदर्शिता होती है, यहाँ से मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से भी सब पता चल रहा है, तो दूरदर्शिता के लिए आपको अपने लिए दूसरों से थोड़ा सा गाइडेंस लेके चलना पड़ेगा। और छोटी उंगली काफ़ी, आपकी एक बात बताना मैं भूल गया था, छोटी उंगली काफ़ी नीचे से निकली हुई है, तो ऐसे लोगों का शाय नेचर होता है, शाय नेचर होता है और थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं, बुद्धि का थोड़ा वो होता है, अपने आप को प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, बातचीत उस तरह का नहीं हो पाता, चार लोगों में फेस करने वाली बात होती है। बुध के पर्वत पे काफ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा सा अकेले रहना, शाय नेचर के कारण अकेले रहना पसंद करते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंसी भी आ जाती है। अब उसके बाद जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा का जो ये शुरुआती स्तर है, क्योंकि बृहस्पति की उंगली अगर यहाँ से आपको बताएं गैपिंग होती है, तो जीवन का जो 25 साल तक का समय होता है उसमें थोड़ा सा व्यक्ति बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो या रुपए पैसे के कारण हो, कोई ना कोई दिक्कत होती है, कुछ भी हो सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर आप देखिए, शुरुआती समय में काफ़ी जीवन रेखा पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा समय आपका जो भी जैसा भी रहा हो, थोड़ा सा दिक्कत वाला समय रहता है। हालांकि यहाँ पे मैंने बताया था कि जब चोरी का एक सिम्टम से भी एक लक्षण ये भी होता है, और थोड़ा सा यहाँ पे रेखाएं देखने पर ये पता चल रहा है कि आपको जीवन का शुरुआती समय थोड़ा सा ही संघर्ष वाला बीता होगा, किसी भी लेवल पे हो, रुपए पैसे के स्थिति पे या फिर आपके शारीरिक रूप में, क्योंकि यहाँ पर जब रेखाओं को मैंने ये देखा तो यहाँ पर यव के निशान बन रहे हैं। मानी बात है कि ये दिखा रहा आपको शरीर से संबंधित, पेट अगर बताएं तो पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत होगी। और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये लगभग आपका 30 वर्ष, 30-32 वर्ष तक आपको ये समस्याओं से जूझना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो जीवन रेखा यहाँ तक आपका थोड़ा सा ये यव का साइन बना, यहाँ से ये घूमती हुई रेखा बनी है, उसके बाद आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी समस्या शरीर से संबंधित रही हो, उसके बाद आपको यहाँ पर जीवन जो है उसके बाद का पेट से संबंधित दिक्कत नहीं दिखा रहा। एक बात तो आपकी ये हो गई। उसके बाद भाग्य रेखा पर आते हैं, तो भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकलकर सीधे ऊपर जा रही है, और एक भाग्य रेखा आपकी यहाँ से निकल के ये सीधे जा रही है, इसमें मिल गई। फिर उसके बाद आपका तो ये 35 वर्ष आप अभी तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे, 35 वर्ष, ये 35 वर्ष में आपकी भाग्य रेखा फिर से ये एक अच्छा लुक लेके, अच्छी
अ, इसका प्रदर्शन लग रहा है आगे बढ़ रही है। तो जो भी आप कार्य पकड़ेंगे, जो भी आप कार्य जिस क्षेत्र में हैं, उसमें आपको अंत तक, अप टू एंड तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ये चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकल रही है, तो ये आपको लगभग 35 वर्ष तक तो आपका ये चंद्र रेखा जब होती है तो यात्राओं के साथ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, बृहस्पति के कारण आपको रोजी रोजगार हो सकता है या किसी भी अन्य कारण से परिवार से दूर रहना पड़ता है जातक को। ये लगभग 35 वर्ष तक आपको बाहर का ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको जाना पड़ेगा। चंद्र क्षेत्र के से जो भाग्य रेखा निकल रही है, तो मानी बात है कि आपको बाहर यात्राओं के जरिए आपको रोजी रोजगार करना पड़ेगा। और ये आपकी स्थिति 50 वर्ष तक रहेगी। 35 वर्ष से आप हालांकि कोई दूसरा कार्य पकड़ें, क्योंकि दो भाग्य रेखाएं पैरेलल चल रही हैं। जब इस तरह की दो भाग्य रेखाएं पैरेलल चल रही हैं, तो एक तो ये अपना प्रभाव दिखाई रही है यात्राओं से, एक प्रभाव ये दिखा रही कि जो काम आपको जो यहाँ 35 वर्ष में पकड़ेंगे वो आपका अप टू एंड तक चलेगा। और जो ये वाली भाग्य रेखा, इसके जरिए जो आप कार्य कर रहे हैं वो 50 वर्ष के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, जो भी कार्य कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य रेखा से एक रेखा, ये व्यापार की रेखा निकल रही है। इसको कहते हैं कि आपने कहीं दुकान में इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़ी देर के लिए आप जाकर बैठने लगे, या कहीं भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई भी काम हो सकता है, उसमें आप रुचि लेने लगे। तो ये दो कामों के बारे में आपको दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे। भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य में कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य रेखा साथ दे रही है। ये व्यापार की रेखा है। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करोगे व्यापार की दृष्टि से, किसी ना किसी के साथ, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी दो दो है। और यहाँ पर ये सारे आपकी लाइफ लाइन पे ये ट्रायंगल बने हैं, तो आने वाले ये चतुर्भुज बना है, तो आने वाले समय में आपके पास प्रॉपर्टी काफ़ी रहेगी, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आपका जो सोचने का तरीका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। ये यात्राएं रेखाएं हैं, बृहस्पति के कारण हो सकता है आपको थोड़ा सा अपना दिक्कत का सामना, क्योंकि यहाँ पे ये जीवन लाइफ लाइन पे यव का साइन इस तरह की लाइन बनी है ना, तो पेट संबंधित कोई दिक्कत ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है। गंभीरता वाली बात तब होती है जब इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब वो नहीं है तो वो नहीं बताएंगे आपको। और ये लग्जरी लाइन आपकी बनी हुई है। तो शुक्र पर्वत पर आपको थोड़ा सा होता क्या है, जब शुक्र पर्वत थोड़ा सा जगह कम लिया होता है तो शादीशुदा जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत हो। तभी मैंने कहा था कि आपको महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। आपको लग्जरी, धन संपन्नता, वैभव महिलाओं से आती है, और आपको उनका आदर करना जरूरी है। अब उसके बाद आपका एक हाथ पे मैंने और चीज़ देखी थी, यहाँ बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है वो आपकी काफ़ी नीचे है सूर्य पर्वत से, सूर्य के प्रथम पोल से। तो आपने अपने स्वभाव, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उंगली हुई है, हालांकि आपने अपने स्वभाव को काफ़ी बदला है। जैसे यहाँ पर ये जो आपकी लाइफ लाइन से निकल कर मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ आ रही है, तो इस प्रकार जब व्यक्ति होता है, और दाएं हाथ में आपके ये लाइनें यहाँ से नहीं निकल रही है, तो आपने अपने नेचर को बदल दिया। और जबकि उस वाले हाथ को देखने पर ये लगता है कि आपका जो नेचर शुरुआत में जो लेकर आए हैं, या जो आपका होना चाहिए था, वो तो आपने बदला, अपने आप को स्वतंत्र विचारों वाला अपने आप को आपने बदला है। तो परिवार के साथ चलने वाला नेचर होता है, जैसे कि बड़े भाई, पिता, उनके संरक्षण में रह के आदमी अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी हो गया, परिवार वालों का सपोर्ट रहता है। अपने मन से डिसीजन, इस तरह से देखा जाए तो आप डिसीजन करीब
30 वर्ष की आयु में स्वयं सेल्फ डिसीजन लेते, क्योंकि यहाँ से मस्तिष्क रेखा अलग हो रही ना। तो आदमी 30 वर्ष की तक तो अपने परिवार के जो सोचना होता है, जो उनकी कार्यशैली, जो सभ्यता पर अपने हर एक परिवार का अपने एक कल्चर होता है, उसके हिसाब से चलता है। उसके बाद व्यक्ति अपना विचार बनाता है, उस हिसाब से चलता है। कहने का मतलब ये होता है। तो आप ये चीज़ को आपने डेवलप किया है कि हमें किस तरह से अपने विचारों को आपने स्वतंत्र कि किस तरह से अपने आप को रखना है। थोड़ा सा अपने नेचर में आपको गुस्से वाले पार्ट को कम करना पड़ेगा। और जब एक व्यापार की आपको बताया था कि लेकिन छोटी उंगली के नीचे वाले पोर पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। ये सारी चीज़ें आपके व्यापार में और नौकरी में बार बार बदलने की स्थिति को बताती हैं। ऐसे में व्यक्ति को नौकरी से संबंधित और व्यापार से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपने को आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बाकी सारे उपाय मैं आपको दे दूंगा, आप उपाय करिएगा, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक बात और है, वो जो मैंने बताया था माताएं बहनों के लिए पूरे 2024 तक ये सुविधा है। तो जो भी सुविधा का लाभ लेना चाहें उनका स्वागत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।